बहुत सारी कमेंट्स मेरे पास में आ रही थी कि सर एनीथिंग, व्हाट अबाउट इट, ऐसे जो एक्सप्रेशंस होते हैं लाइक फॉलो मी, आई एम हंग्री, इन्हें और किस किस तरह से कहा जा सकता है और जो सुनने में बड़े इंटरेस्टिंग लगे ऐसे कुछ एक्सप्रेशंस बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे कॉमन वर्ड्स को रिप्लेस करना कुछ इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड से। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी कॉमन वर्ड्स आप कहते हैं, चाहे वो एनीथिंग समथिंग ही क्यों ना हो, उसे भी हम डिफरेंट तरीके से कह सकते हैं और वो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। अगर आपको अपनी इंग्लिश फ्लुएंट करनी है तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मैडी, यू आर वाचिंग मैडीज इंग्लिश, सो लेट्स स्टार्ट। आज का सबसे पहला वर्ड है एनीथिंग। एनीथिंग न जाने कितने व्यक्ति, कितने लोग अपनी डेली लाइफ में हर एक डेली लाइफ का सेंटेंस बोलते समय यूज करते हैं। एनीथिंग हम डिफरेंट तरीके से भी कह सकते हैं। एनीथिंग, 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 हम कितनी बार कहते हैं एनीथिंग अपनी डेली लाइफ में, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे डिफरेंट तरीके से किस तरह से कहा जा सकता है? आपने अमेजोन का नाम तो सुना ही होगा और अमेजोन की टैगलाइन भी आपने पढ़ी होगी, You name it, we have it. अमेजोन, यू नेम इट वी हैव इट। तो एनीथिंग को दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं यू नेम इट, मतलब कि एनीथिंग, आप बस नाम कहिए या फिर आप बस कहिए हमारे पास वो सब कुछ है, यू नेम इट वी हैव इट। तो यहाँ पर एनीथिंग को आप कह सकते हैं यू नेम इट। तो अगर आप डेली लाइफ में एनीथिंग बहुत बार यूज करते हैं तो अब उसे कहिएगा यू नेम इट। यूज करने का तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आपको किसी के बर्थडे में जाना है और आपका एक फ्रेंड आता है, उसे कहता है अरे क्या उसे कौन सा गिफ्ट दे बताओ जरा। तो मैं क्या कहूंगा? एनीथिंग नहीं, मैं कहूंगा यू नेम इट, मतलब कि तुम बस कहो हम खरीद कर ले आएंगे, यू नेम इट, सिंपली। तो यहां पर यू नेम इट का मतलब होता है एनीथिंग। दूसरा एक्सप्रेशन जो कि हम बहुत बार कहते हैं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट मतलब कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंपली आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इसे इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हैं माई हैंड्स आर टाइट। माई हैंड्स आर टाइट, देखिए कहने का मतलब वही है लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कहने में। तो अगर आप कहते हैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट या आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो उसे अब आप रिप्लेस कर सकते हैं माई हैंड्स आर टाइट, मतलब कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, माई हैंड्स आर टाइट। तो अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशन कहते हैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो बहुत ही कॉमन है, लोग सुनते ही रहते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से कहेंगे माई हैंड्स आर टाइट, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये था हमारा दूसरा एक्सप्रेशन जिससे आप कह सकते हैं माई हैंड्स आर टाइट, और यहाँ पर अगर आप कहते हैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। आज का तीसरा एक्सप्रेशन है फॉलो मी टू द एयरपोर्ट। फॉलो मी टू द एयरपोर्ट, बहुत से लोग कहते हैं, हमेशा कहते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप इसे कहना चाहते हैं इंटरेस्टिंगली तो आप इसे कह सकते हैं एयरपोर्ट इज दिस वे, सिंपल, एयरपोर्ट इज दिस वे, फॉलो मी टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट इज दिस वे। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में भी, एयरपोर्ट इज दिस वे। जैसे कि आप ये होटल में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो और वहां पर आप पूछते हैं वेयर इज माई रूम, सो दिस वे, दिस वे, सर दिस वे, यहाँ पर कहा जाता है दिस वे। तो यहाँ पर दिस वे का मतलब होता है कि आप उसे बता रहे हैं फॉलो मी टू द एयरपोर्ट या फॉलो मी दिस वे, आप उसे कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है, डेली लाइफ में जरूर यूज कीजिएगा। अगर आप इस तरह का एक्सप्रेशन कहते हैं लाइक फॉलो मी टू द एयरपोर्ट या समथिंग एल्स, तो आप यहाँ पर यूज कीजिए दिस वे का। जब हम भूखे होते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं आई एम वेरी हंग्री, यही कहते हैं आई एम वेरी हंग्री। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे डिफरेंटली किस तरह से कहा जाता है जो कि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है? आई एम फैमिश्ड, आई एम फैमिश्ड। तो जब आप कहते हैं आई एम फैमिश्ड, मतलब कि आप बहुत ज्यादा भूखे हैं, मतलब कि यू आर वेरी हंग्री, यू आर वेरी हंग्री, यू आर फैमिश्ड या फिर आई एम फैमिश्ड। तो यहाँ पर इस तरह से आप उसे कह सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो कि आई एम वेरी हंग्री, तो आप उसे कह सकते हैं आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा भूखा, मतलब भूख से मरना, बहुत ज्यादा भूख लग रही है अगर आपको, तो आप कहेंगे फैमिश, आई एम फैमिश्ड। मैंने फॉरेनर्स को बहुत बार कहते सुना है इट्स माई ट्रीट, इट्स माई ट्रीट। क्या होता है इसका मतलब? जब भी आप कहते हैं आई विल पे फॉर दिस, मतलब कि आप किसी होटल में जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं या कोई पार्टी करें, तो अगर आप कहते हैं आई विल पे फॉर दिस,
तो ये बहुत ही कॉमन होता है। लेकिन इसे एडवांस इंग्लिश में कहें या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे आई विल पे फॉर दिस की बजाय इट्स माई ट्रीट। मतलब कि अगर आप कहते हैं आई विल पे फॉर दिस तो उसे इंटरेस्टिंगली कहा जा सकता है इट्स माई ट्रीट। तो अगर आपको कहना हो कि मैं इसके पैसे दूंगा तो आई विल पे फॉर दिस मत कहिएगा, इट्स माई ट्रीट कहिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। इतना बड़ा क्यों खींचना, आई विल पे फॉर दिस, इट्स माई ट्रीट, सिंपल। अगला एक्सप्रेशन है इट्स वेरी इजी। आप डेली लाइफ में हमेशा कहते होंगे इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, लेकिन आप इसे कह सकते हैं इजी फिजी। ओह इट्स इजी फिजी। इजी फिजी का मतलब होता है इट्स वेरी इजी। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इजी पिजी कहते हैं तो और भी अच्छा लगता है। EASY PASY, इजी फिजी, इट्स इजी फिजी। इफ समथिंग इज वेरी इजी यू कैन से इट्स इजी फिजी। अगला एक्सप्रेशन है प्लीज हेल्प मी। जब भी मदद मांगने की बात होती है तो हम कहते हैं हे हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, हे हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। हम कितनी बार हेल्प मी कहते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे इंटरेस्टिंगली किस तरह से कहा जा सकता है? इसे इंटरेस्टिंगली कहा जा सकता है प्लीज एड मी। AID, एड मतलब कि किसी को सहायता करना। प्लीज एड मी। तो अगर आप कहते होंगे प्लीज हेल्प मी तो आप कह सकते हैं प्लीज एड मी। करेक्ट प्रोनाउंस कीजिएगा वरना कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको ना ऐड कर ले क्योंकि आप कह रहे हैं एड मी। तो यहाँ पर ऐड का ध्यान रखिएगा। एड मी का मतलब होता है किसी को सहायता करना। प्लीज एड मी, मेरी सहायता कीजिए, इस तरह से आप इसे कह सकते हैं। तो अब प्लीज हेल्प मी कहना छोड़ दीजिए, एड मी कहना शुरू कर दीजिए। अगला जो एक्सप्रेशन है थोड़ा डिटेल में जाकर समझाऊंगा। मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, मान लीजिए आप राजस्थान घूमने गए और आपको बहुत ही अच्छा किले मिले, मतलब बहुत अच्छे किले आपने देखे वहाँ पर। जैसे कि जयपुर आप गए, आप आमेर फोर्ट, आमेर का किला वहाँ पर देखा, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि यार जगह बहुत अच्छी है, मतलब फोटो लेने लायक जगह है। तो अगर आपको ऐसा कहना हो कि यह जगह फोटो लेने लायक है तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुछ आ रहा है याद? सोचिए जरा कि यह जगह जो है वो फोटो लेने लायक है, क्या इसे आप इंग्लिश में कहेंगे? दिस प्लेस इज वर्थ टेकिंग अ फोटो। आप कुछ इस तरह से सोच रहे होंगे दिस प्लेस इज वर्थ टेकिंग अ फोटो, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिंपली कहना हो तो आप इसे क्या कहेंगे? इसे सिंपली आप कह सकते हैं फोटो वर्दी। दिस प्लेस इज फोटो वर्दी, मतलब कि ये जो जगह है वो फोटो लेने लायक है। दिस प्लेस इज फोटो वर्दी। इसी तरह से आपने कोई पिक्चर क्लिक किया और आप सोच रहे हैं कि ये फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक है, तो आप उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? दिस फोटो इज वर्थ पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन इसे आप छोटे में क्या कहेंगे? वही जो अभी बताया, आप इसे छोटे में कहेंगे दिस फोटो इज इंस्टा वर्दी, मतलब कि ये जो फोटो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक है। दिस फोटो इज इंस्टा वर्दी। इसी तरह से अगर आपने कोई ट्वीट किया और आपको वो ट्वीट अच्छा लग रहा है कि हाँ इस ट्वीट को करना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? दिस ट्वीट इज वर्थ पोस्टिंग ऑन ट्विटर। लेकिन छोटा कहिए ट्वीट वर्दी। दिस ट्वीट इज ट्वीट वर्दी। तो यहाँ पर ट्वीट वर्दी का मतलब होता है कि जो ट्वीट है वो आपको बहुत अच्छा लगा और आप उसे ट्विटर पर पोस्ट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर उसे ट्विटर वर्दी कहा जाता है। ट्वीट वर्दी या ट्विटर वर्दी उसे कहा जाता है। तो अगर कोई फोटो बहुत अच्छी लग रही है, फोटो लेने लायक जगह है, तो आप उसे कहेंगे फोटो वर्दी। कोई फोटो अच्छी लगी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे कहेंगे इंस्टा वर्दी। इसी तरह से आपको अगर कोई ट्वीट अच्छा लग रहा है तो आप उसे कहेंगे ट्वीट वर्दी। तो ये वर्ड्स याद रखिएगा। यही थे आज के कुल 10 एक्सप्रेशंस। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 10 एक्सप्रेशंस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप डेली लाइफ में इस तरह के कॉमन वर्ड्स कहते होंगे लाइक एनीथिंग, प्लीज हेल्प मी, तो इन्हें अब यूज़ कीजिए। मेरे बताए हुए एक्सप्रेशंस का यूज़ करके अगर आप उन्हें कहते हैं तो आपकी इंग्लिश कुछ अलग ही दिखेगी, एक अलग सा टच निकल कर आएगा और अपनी बात को जब आप रखोगे इन वर्ड्स के थ्रू तो बहुत ही अच्छा लगेगा, इंग्लिश भी फ्लुएंट लगेगी क्योंकि कुछ नया टच आप दिखा रहे हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं इन वर्ड्स का यूज़ ज़रूर करता हूँ और मैं आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इन वर्ड्स का यूज जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए थे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वर्ड्स आपको मेरी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, तो वहां पर भी चेक करना मत भूलिएगा। इंग्लिश यहाँ पर पूरी इंग्लिश मैंने फ्री में सिखाने का आपसे कहा है। मेरी वेबसाइट पर हर एक आर्टिकल आपको मिलेगा। जल्दी में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे मिल जाएंगी। तो यहाँ पर
इंग्लिश का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। metenglish.com को विजिट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स मैं लिख चुका हूँ और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स अभी बाकी हैं। पूरा इंग्लिश का कोर्स यहाँ पर आपको मिलेगा, चाहे वो बेसिक इंग्लिश हो, चाहे वो एडवांस इंग्लिश हो, चाहे स्पोकन इंग्लिश क्यों ना हो। वो सारे कोर्सेज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी मैं अपनी वेबसाइट पर फ्रीली वो चीज़ लॉन्च करूँगा। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा, ताकि आप भी अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट कर पाए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।